जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में सिर्फ महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन कराया था, आइए अब देखते हैं कि इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इन्होंने क्या लिखा है। आई बिलीव डैट, मैं मानता हूँ कि, आई मतलब महात्मा गांधी, मैं मानता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, जो इंडिया ने सभ्यता जो विकसित किया है, इज़ नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, वह दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो मैं मानता हूँ कि जो इंडिया ने सभ्यता विकसित किया है उनको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। नथिंग कैन बी इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, हमारे जो पूर्वज द्वारा ये बीज बोया गया है, कौन सा बीज, सिविलाइजेशन का बीज जो बोया गया है, उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। रोम वेंट, रोम चले गए। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, फेरोज बोलते हैं इजिप्ट के शासक को, प्राचीन इजिप्ट का जो शासक था उसी को फेरोज बोलते हैं। फेरोज का भी शक्ति खत्म हो गया, टूट गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी वेस्टर्नाइज हो गया, वह जापान मतलब पश्चिमी सभ्यता का वह मानने लगा। ऑफ द चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना का भी कुछ नहीं कहा जा सका। बट इंडिया इज स्टिल सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, लेकिन इंडिया जो अभी भी है वह अपने नींव को, मतलब सभ्यता के नींव को वह सुदृढ़ रखा है, किसी भी तरह वह अपनी सभ्यता के नींव को बनाए रखा है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं लर्न देयर लेसन, अपना जो पाठ सीखते हैं, अपना जो पाठ पढ़ते हैं सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ द ग्रीस और रोम, तो ग्रीस और रोम के जो व्यक्ति हैं वहाँ के द्वारा जो लिखा गया जो कोई किताब है सभ्यता का, वह उससे यूरोप के लोग सीखते हैं। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मल ग्लोरी, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, उसका जो फॉर्मल ग्लोरी सोनो शौकत था, पुरानी सभ्यता था, वह अब एग्जिस्ट में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, और उससे वो लोग पीपल का मतलब यूरोप के लोग सीख रहे हैं जो कि अस्तित्व में नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उससे उन लोगों से सीखने की कोशिश में द यूरोपियंस इमेजिन डैट, यूरोपियन जो हैं इमेजिन करते हैं, ऐसा कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड, ग्रीस और रोम की जो सभ्यता ख़त्म हो गई है, उन लोगों ने जो मिस्टेक किया उस मिस्टेक को यूरोपियन लोग त्याग देंगे, उस मिस्टेक को त्यागने के लिए वे लोग उन लोगों से सीखते हैं। सच इज़ दियर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उसकी दयनीय स्थिति हो गई है, ऐसी उसकी दयनीय स्थिति हो गई है कि उन्हें ऐसे सभ्यता से सीखना पड़ रहा है जो सभ्यता अब एग्जिस्ट नहीं करती है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड डैट इज हर ग्लोरी, इन सभी के बीच में इंडिया जो है अडिग रहा और यही इसकी क्या है, शान है। इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, मतलब यह इंडिया के खिलाफ एक आरोप है, डैट कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, मतलब इंडिया के खिलाफ एक ऐसा आरोप लगाया है, ऐसा आरोप है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही अनसिविलाइज्ड हैं, मतलब सब हैं, इग्नोरेंट हैं, मतलब मूर्ख हैं, एंड स्टोलिड हैं, मंदबुद्धि हैं। अगर ऐसा क्या है, ऐसा उन लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है एंड स्टोलिड है। अगर यहाँ का लोग ऐसे इस तरह होता, अनसिविलाइज्ड होता, इग्नोरेंट होता, स्टोलिड होता, तो यहाँ की सभ्यता तो कभी का खत्म हो गया होता, ये वैसा सोचते हैं। ठीक है, डैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि ऐसा संभव नहीं है। टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, ऐसा संभव नहीं है कि अगर उन लोगों पर, अगर यहाँ के लोगों पर अगर कोई परिवर्तन होने के लिए कोई थोपा जाए कोई चीज़, मतलब विदेशी सभ्यता को अपनाने के लिए अगर थोपा जाए तो यहाँ के लोग विदेशी सभ्यता को नहीं अपनाएंगे। ठीक है, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह वाकई में क्या है, यह वाकई में हमारे मेरिट के खिलाफ, हमारे गुणों के खिलाफ आरोप लगाया है, न कि यहाँ के लोगों के खिलाफ, मतलब यहाँ के लोगों के गुणों के खिलाफ आरोप लगाया है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, व्हाट वी हैव टेस्टेड, जो हम लोगों ने टेस्ट किया है, जांचा है, एंड फाउंड जो पाया है, ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एनविल क्या होता है, एनविल का मतलब होता है लोहार जो है जिस सामान पर उसका एक सांचा बना रहता है, जिस सामान पर उसका एक खांचा बना रहता है और उसके पास जिस पर वह लोहे को आकार देता है, जिसको हम लोग कसौटी भी कहते हैं, मतलब अनुभव की कसौटी पर, मतलब एनविल ऑफ एक्सपीरियंसेस, मतलब अनुभव की कसौटी पर जो हम लोगों ने जांचा है और पाया है। वी डेयर नॉट चेंज, मतलब हम लोगों में हिम्मत नहीं होती चेंज होने की, परिवर्तन होने की। मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, मतलब एक वर्ड है थ्रस्ट अपॉन, मतलब कोई चीज़ थोपना, किसी पे थोपना होता है। ठीक है, मेनी थ्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, मतलब कई सारे एडवाइस, कई सारे सलाह मतलब इंडिया के ऊपर थोपे। एंड सी रिमेंस स्टडी, और फिर भी वह एक ही तरह रहे, मतलब जैसा था पहले वैसा ही रहे, कोई बदलाव नहीं हुआ। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी क्या है, सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारे होप की, हमारे आशा की ये सुरक्षा कवच है। सीट एंकर मतलब सुरक्षा कवच होता है। अगला है सिविलाइजेशन इज डैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता एक ऐसा व्यवहार का
एक ऐसा आचरण का तरीका है, मोड ऑफ कंडक्ट होना आचरण का तरीका है, व्यवहार का तरीका। सभ्यता जो है ऐसा आचरण का एक तरीका है विच पॉइंट्स आउट, जो कि बताता है टू मेन, यहाँ के मनुष्यों को, द पाथ ऑफ द ड्यूटी, मतलब कर्तव्य का रास्ता। मतलब सभ्यता एक ऐसा व्यवहार का तरीका है जो कि लोगों को कर्तव्य का तरीका बताता है, कर्तव्य का रास्ता बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी कर्तव्य का जो प्रदर्शन करते हैं लोग, कर्तव्य का जो प्रदर्शित करते हैं, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का जो पालन करते हैं, और कन्वर्टिबल टर्म्स। ये दोनों क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स, मतलब एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी हमारी कर्तव्य ही नैतिकता बन जाती है और नैतिकता ही कर्तव्य बन जाती है। जैसे अगला है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सभ्यता एक ऐसा व्यवहार का, एक ऐसा आचरण का तरीका है, मोड ऑफ कंडक्ट होना आचरण का तरीका है, व्यवहार का तरीका। सभ्यता जो है ऐसा आचरण का एक तरीका है विच पॉइंट्स आउट, जो कि बताता है टू मेन, यहाँ के मनुष्यों को, द पाथ ऑफ द ड्यूटी, मतलब कर्तव्य का रास्ता। मतलब सभ्यता एक ऐसा व्यवहार का तरीका है जो कि लोगों को कर्तव्य का तरीका बताता है, कर्तव्य का रास्ता बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी कर्तव्य का जो प्रदर्शन करते हैं लोग, कर्तव्य का जो प्रदर्शित करते हैं, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता का जो पालन करते हैं, और कन्वर्टिबल टर्म्स। ये दोनों क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स, मतलब एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी हमारी कर्तव्य ही नैतिकता बन जाती है और नैतिकता ही कर्तव्य बन जाती है। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरा कर्तव्य है पढ़ाना, और मेरी नैतिकता है कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ। मेरी कर्तव्य ही मेरी नैतिकता है, और मेरी नैतिकता ही मेरा कर्तव्य है। तो ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्टिबल टर्म्स हैं। जब कोई नौकरी करता है, जब कोई समाज सेवा करता है या कोई भी काम करता है, तो उसमें कर्तव्य के साथ नैतिकता भी छुपी रहती है। तो ये हमारी सभ्यता कहती है, लेकिन विदेशी सभ्यता में ऐसा नहीं है, सिर्फ ओनली ड्यूटी है। नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है, मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का पालन करना, इज टू अटेन मास्टरी, क्या है, मास्टरी को मतलब मास्टरी को हासिल करना या मालिक बन जाना। ओवर आवर माइंड्स इन आवर पैशन, किस पे, मालिक बन जाना, और हमारे मन का मालिक बन जाना, और हमारे जो जुनून है, पैशन मतलब जो जुनून है उसका मालिक बन जाना। इसका मतलब है कि अगर हम लोग मोरालिटी का पालन कर लेते हैं तो अपने मन पर और अपने जुनून पर हमने काबू पा लिया है। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करते हुए हम लोगों ने जाना है खुद को। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। जो गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब जो होता है, सिविलाइजेशन का मीनिंग जो होता है वह गुड कंडक्ट होता है, मतलब अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा आचरण होता है। इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनेशन सही है, इसका डिफिनेशन सभ्यता का, तो व्हाट इज सिविलाइजेशन, इसका डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं, सिविलाइजेशन का डिफिनेशन। इफ़ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये सिविलाइजेशन का डिफिनेशन सही है, देन इंडिया द भारत एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया है, ठीक है, क्या, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, मतलब जैसा कि बहुत सारे लेखकों ने दिखाया कि किसी से भी इंडिया को सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी, एंड दिस इज एज इट शुड बी, और वह जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। ठीक, वी नोटिस डैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब हम लोग देखते हैं, हम लोग नोटिस करते हैं कि माइंड जो है, दिमाग जो है, वह एक बेचैन पंछी की तरह है। ठीक है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना यह पाता है और उतना यह पाना चाहता भी है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और जितना पाता है उतना यह पाना चाहता है, और फिर भी वो क्या है, वो संतुष्ट है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, मतलब जितना अपने पैशन को, अपने जुनून में घुसेंगे, जितना अपने जुनून में हावी होने देंगे खुद पर, उतना अनियंत्रित हो जाएगा हमारा जुनून। आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए हमारे पूर्वज, इसीलिए सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, हमारे पूर्वजों ने हमारे जो भोग विलास हैं, जो भोग विलास करते हैं, मतलब ऐसो आराम की ज़िंदगी जीना, उस पर हमारे पूर्वजों ने लिमिट सेट करके रखा है, करके रखा था। दे सॉ डैट, उन लोगों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस जो है, वो खुशी जो है, वो काफ़ी हद तक मेंटल कंडीशन है, दिमागी स्थिति है। कोई भी इंसान दिमाग से खुश होता है, अपने मन से खुश होता है। खुश होने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, ऐसो आराम होना चाहिए। एक फ़कीर, एक गरीब, एक भिखमंगा भी खुश हो सकता है, और
एक अमीर और एक बड़ा करोड़पति अरबपति व्यक्ति भी दुखी हो सकता है। हैप्पीनेस जो है वो मेंटल कंडीशन पर आधारित होती है। ये बताती है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो बताती है कि खुशी तभी मिलेगी जब हमारे पास खूब सारे धन दौलत होंगे, ऐशो आराम होंगे, शान शौकत होगा। ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। मतलब ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी मतलब कोई आदमी जरूरी नहीं कि खुशी हो सकता है क्योंकि वह अमीर है। ही इज रिच क्योंकि वह अमीर है, जरूरी नहीं है कि वह खुशी रहेगा। और अनहैप्पी जरूरी नहीं कि वह दुखी भी रहेगा। बिकॉज ही पुअर जरूरी नहीं कि दुखी रहेगा क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी मतलब अमीर को भी प्रायः दुखी देखा जाता है। ठीक है। द पुअर इज टू बी हैप्पी गरीब को भी कभी खुशी देखा जाता है। मिलियंस विल ऑलवेज मतलब जो करोड़ों लोग हैं हमेशा, मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर मतलब करोड़ों लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। हमारे देश में सबके सब जो अमीर नहीं हो सकते क्योंकि जब सब अमीर हो जाएगा तो देश नहीं चलेगा, ठप हो जाएगा। ऑब्जर्विंग ऑल दिस इस सब को देखते हुए, ये सब देखते हुए आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम लग्जरीज इन प्लेजर्स मतलब इस सब को देखते हुए हमारे जो पूर्वज हैं हम लोगों को मना किया था। इसलिए लग्जरी मतलब ऐसो आराम ज़िंदगी जीने के लिए, विलासिता के जीवन जीने के लिए हम लोगों को मना किया था। वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लग एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ईयर जो हज़ारों साल पहले जो हमारे अस्तित्व में था उसी से हम लोग काम चला रहे हैं, उसी हल से हम लोग काम चला रहे हैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि खेत में हल जोतो, ट्रैक्टर से हल जोतने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स इन आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर मतलब वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज मतलब हम लोग उसी झोपड़ी से काम चला रहे हैं, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम जो हम लोग के पास पहले के समय में था। एंड आवर इंडिजिनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर और हमारे जो इंडिजिनियस एजुकेशन है, जो घरेलू शिक्षा है मतलब वैसा ही है जो पहले था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोडिंग कंपटीशन हमारे पास जीवन नष्ट करने वाला कोई भी कंपटीशन नहीं था। आज की कंपटीशन जो है वो क्या है, वो गला काट प्रतियोगिता है क्योंकि हम लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे के गला काटने पर उतारू हैं। ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं समझाता है, नहीं सिखाता है। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन प्रत्येक व्यक्ति अपना पेशा करता था और ट्रेड अपना व्यापार करता था। एंड चार्ज ए रेगुलर वेज और अपना व्यापार करता था और रोज़ कुछ ना कुछ कमाता था। ठीक है। इट वॉज नॉट डैट ऐसा नहीं था कि वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी ऐसा नहीं था कि हम लोग मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते थे। ठीक है। ऐसा नहीं था कि हम लोग आविष्कार करना मशीन का नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर न्यू डैट लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, फोर फादर में एंसेस्टर या पूर्वज, ठीक है, लेकिन हमारे जो फोर फादर हैं उन्होंने वो जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग अगर हम लोगों का दिल इस तरफ आ गया, इसके पीछे आ गया हम लोगों का दिल, वी शुड बिकम स्लेव हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फॉर हमारी नैतिकता खत्म हो जाएगी। दे देयरफॉर वे इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन वे इसलिए सब चीज़ सोच समझने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद डिसाइडेड निर्णय किया कि ये सब सोच समझने के बाद निर्णय किया कि वी शुड ओनली टू डू हम लोग को वही करना चाहिए व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट जो हम लोगों का हाथ और पैर कर सकता है हम लोग वैसा ही करना चाहिए, मतलब मशीन के पीछे नहीं भागना चाहिए। दे सॉ डैट उन्होंने देखा कि आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट तो उन्होंने देखा कि जो हमारी असली खुशी है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो तभी कंसिस्ट रह सकता है, लगातार अच्छा बना रह सकता है जब हम लोग अपना हाथ और पाँव का उचित यूज करेंगे, उचित उपयोग करेंगे। दे फर्दर रीजन डैट वे और कारण बताते हैं कि लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर मतलब होता है जाल या ट्रैप जिसको बोलते हैं। बड़े बड़े जो शहर हैं वो क्या है, जाल की तरह थे। एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस और एक बेकार मतलब अनुपयोगी बोझ की तरह है, मतलब बेवजह का बोझ की तरह थे। इन डैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम और वो जो लोग हैं वो कभी भी उसमें खुश नहीं रह सकते थे। दैट देयर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स मतलब चोरों का समूह होता है और वहाँ जो चोरों का समूह हो सकते हैं। एंड और रॉबर्स डाकुए हो सकते हैं। प्रोस्टिट्यूशन इन वाइस फ्लोरिशिंग प्रोस्टिट्यूशन मतलब वैश्यावृत्ति और वाइस फ्लोरिशिंग मतलब जो बुराई सब जो फलता फूलता है, वाइस मतलब बुराई हुआ, फ्लोरिशिंग मतलब फूलना फूलना होता है, उसमें बढ़ता है, बुराई सब बढ़ता है, फलता फूलता है। इन देम उसमें इन डैट पुअर मैन और जो गरीब लोग हैं वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन गरीब लोग जो है रिच मैन के द्वारा जो अमीर सब व्यक्ति हैं वह गरीबों को लूटा जा रहा है। दे वेयर देयरफॉर और वे इसलिए सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज और वे इसीलिए संतुष्ट हैं एक छोटे से गांव में रहने के लिए वो संतुष्ट है, छोटे से गांव में वो बहुत खुश हैं। दे सॉ डैट उन लोगों ने देखा कि
किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड, राजा और जो उसकी तलवारें हैं, वेर इन्फीरियर, क्या थे, राजा और उसकी तलवारें मतलब बहुत ही कम थी, मतलब न्यूनतर थी, टू द स्वॉर्ड्स ऑफ द एथिक, जो नीति की जो तलवारें थी, नीति की तलवारें के नीचे राजा और महाराजाओं की तलवारें बहुत ही कम थी। एंड दे देयरफॉर, और वे इसीलिए हेड द सोवराइन ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिज इन द फकीर्स, और जो सत्ता थी, सर्वोच्च सत्ता, सोवराइन में सर्वोच्च सत्ता जो थी, जो राजा महाराजा न बन के ऋषि और फकीर की तरफ वे लोग आगे बढ़ते थे, क्योंकि वे लोग जानते थे ऋषि मुनियों के आगे राजा महाराजाओं की कोई वैल्यू नहीं थी। राजा महाराजा भी ऋषि मुनि के आश्रम में वो सब पाँव पकड़ने जाते थे। ए नेशन, एक राष्ट्र, विथ एक कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जहाँ की ऐसा संविधान है, इस तरह का संविधान है, इज फिटर टू टीच अदर, क्या है, एक मतलब दूसरों को पढ़ाने के लिए फिट है, देन टू लर्न फ्रॉम अदर, न कि दूसरों को, ये जो है दूसरे को सिखाने के लिए फिट है, न कि दूसरों से सीखने के लिए। दिस नेशन हैड कोर्ट, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, यहाँ ये जो राष्ट्र है, यहाँ क्या है, कोर्ट्स थे, लॉयर्स थे और डॉक्टर्स थे। बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन ये सब क्या थे, ये सब मतलब बंधे हुए थे किसी में। एवरीबडी न्यू डैट, सभी जानते थे कि दिस प्रोफेशन वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपर, सभी जानते थे कि ये जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। डॉक्टर, लॉयर्स और कोर्ट्स जो थे, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। मोर ओवर, इसके अलावा दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपल, और इसके अलावा जो यहाँ ये वकील थे, वैद्य से, वे लोगों पर रॉब नहीं करते थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट, और वे क्या थे, वे लोग क्या थे, लोगों के ऊपर निर्भर थे, लेकिन न कि लोग उन लोगों पर निर्भर थे। नॉट दियर मास्टर, वे उन लोगों के मालिक नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों के मालिक थे। जो लोग थे वे उसके मालिक थे, लोग मालिक थे। जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, न्याय जो था वह उचित था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, जो साधारण नियम थे वो क्या करते, मतलब कोर्ट को अवॉइड करते थे। तो साधारण नियम थे, साधारण रूल जो थे, वह मतलब छोटे मोटे चीज़ के लिए वह कोर्ट जाया नहीं करते थे, मतलब अपने गाँव में ही सब कर लेते थे, मतलब कि उस समय कोर्ट कचहरी नहीं जाते थे। देयर वेयर नो टाउट्स, उस समय कोई दलाल नहीं था, टाउट्स मतलब दलाल। टू ल्यूर पीपल इनटू देम, मतलब लोगों को, मतलब लुभाने के लिए, लोगों को समझा के कोर्ट ले जाने के लिए उस समय कोई दलाल नहीं थे। दिस इविल्स टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, ये जो बुराई थी वह क्या थी, ये बुराई केवल राजधानियों में विकसित हुई, मतलब कैपिटल में विकसित हुई, वहीं पे उसको नोटिस किया जाता था। द कॉमन पीपल, जो साधारण लोग हैं, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो आम लोग जो थे वो स्वतंत्रतापूर्वक रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और मतलब जो कृषि जो पेशा था उसको फॉलो करते थे, वही सब करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, वे होम रूल को ही मानते थे, होम रूल मतलब घर के नियम को वो मानते थे। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जो भारतीय सभ्यता है, जैसा कि मेरे द्वारा वर्णन किया गया, मतलब महात्मा गांधी के द्वारा वर्णन किया गया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज, मतलब यहाँ के जो वोटरीज हैं वो भी इसी तरह का वर्णन किया, वो भी इसी तरह का बताते हैं जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है। वोटरीज मतलब जो यहाँ के लोग हैं, भक्त सब हैं, मानने वाले, उसके द्वारा बताया गया है। इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में, इन अंडर नो सिविलाइजेशन, एक किसी भी सभ्यता के अंदर, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, जो सभी जो लोग हैं, सभी जो आदमी हैं, वो पूरी तरह से परफेक्शन प्राप्त कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता की जो टेंडेंसी है, मतलब प्रवृत्ति है, इज़ टू एलिवेट द मोरल बीइंग, वो क्या, मोरल बीइंग को, नैतिकता को वो क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। डैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इज़ टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, वही जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वो इमोरलिटी को मतलब अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। द लेटर इज गॉडलेस, जो बाद में आता है, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, वह क्या होता है, गॉडलेस होता है, मतलब भगवान उसमें नहीं होता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, जो पहले वाला है, मतलब जो अपना सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, वो क्या है, मतलब भगवान पे विश्वास करने पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग, ऐसा समझते हुए, एंड सो बिलीविंग, ऐसा विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो हर लवर हैं, हर प्रेमी हैं, उसके लिए उचित है कि टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब जो भारतीय सभ्यता, जो पुरानी भारतीय सभ्यता है, वो उसमें चिपका रहे, उसी को मानते रहे। इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट, जिस तरह की एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है, मतलब उसी तरह हर इंडिया को, भारत के प्रेमी को ऐसा उचित है कि वो अपनी पुरानी सभ्यता से चिपका रहे। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट,
मतलब मैं पश्चिमी सभ्यता का नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, बल्कि मैं पश्चिमी सभ्यता का थैंकफुल करता हूँ, कृतज्ञ हूँ। फॉर मैनी ए थिंग, मतलब बहुत चीज़ों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, बहुत चीज़ों का धन्यवाद करता हूँ, उसका कृतज्ञ हूँ कि मैंने इससे मतलब वेस्टर्न जो लिटरेचर है, मतलब पश्चिमी जो साहित्य है, उससे मैंने बहुत चीज़ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को, जो आधुनिक सभ्यता है, उसका मैं थैंकफुल हूँ। फॉर टीचिंग मी, मुझको सिखाने के लिए, क्या मी डैट कि इफ़ आई वांट इंडिया, कि अगर मैं भारत को टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर मैं भारत को फुलेस्ट हाइट मतलब उच्चतम शिखर पर देखना चाहता हूँ। आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन, मतलब मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो राष्ट्र के लोग हैं, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, फ्रेंकली आई मस्ट टेल माई कंट्री मैन फ्रेंकली, मैं यहाँ के लोगों को, कंट्रीमैन को फ्रेंकली कहना चाहता हूँ डैट कि आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये जो आधुनिक जो सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता का जो सालों साल के बाद अनुभव आया है, सालों बाद जो अनुभव आया है, आई हैव लर्न वन लेसन, मैंने इसे एक पाठ सीखा है, एक सीख सीखा है, फ्रॉम इट, इससे, इन डैट कि इज डैट वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, मतलब मैंने अनुभव करने के बाद, आधुनिक सभ्यता से अनुभव करने के बाद, मैंने सालों सालों बाद अनुभव करने के बाद जो मैंने ये एक चीज़ इससे सीखा है कि मतलब वी मस्ट सन इट एट ऑल कॉस्ट, हम लोगों को ये मतलब पूरी तरह से इसको त्याग देना चाहिए, किसी भी कीमत पर, एट ऑल कॉस्ट में किसी भी कीमत पर इसको त्याग देना चाहिए। व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, मतलब आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल, ये क्या है, ये मटेरियल का पूजा है, मतलब मटेरियल मतलब जो ऐशो आराम की, मतलब शारीरिक सुख को देने वाली जो चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं, मटेरियल मतलब भौतिक वस्तुएं जो भी है, उसको, उसकी पूजा है। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ये क्या है, हम लोगों में जो ब्रूट मतलब जो हम लोगों में पशुता है, मतलब पशुवृत्ति है हम लोगों में, हम लोगों के अंदर जो पशुवृत्ति है, ये उसकी पूजा है। इट इज़ अनएडल्टेटेड मतलब क्या होता है, विशुद्ध, मतलब शुद्ध, मतलब किसी भी चीज़ की उसमें मिलावट नहीं। इट इज़ अनअल्टरेटेड, ये क्या है, मतलब विशुद्ध, अनअल्टरेटेड मटेरियल, ये विशुद्ध भौतिकवाद है। इन मॉडर्न सिविलाइजेशन और इज नथिंग, और मॉडर्न सिविलाइजेशन आधुनिक सभ्यता इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, इफ अगर इट डज नॉट थिंक, या हर एक, यह क्या होता है, इट डज नॉट, अगर ये ऐसा नहीं सोचते हैं, इट एवरी स्टेप, हर स्टेप पे, ऑफ द ट्रम्प ऑफ द मटेरियल सिविलाइजेशन, मतलब भौतिक सभ्यता का जो विजय है, भौतिक सभ्यता का जो विजय है, अगर वह ऐसा हर स्टेप पे, हर कदम पे ऐसा नहीं सोचते हैं, तो मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है।